अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दी स्टोरी ऑफ चैंपियंस के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला जावेद। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं माइकल एच हार्ट की मशहूर ज़माना किताब दी 100 के बारे में बात कर रहा हूं। ये किताब एक्चुअली दुनिया के 100 बाअसर तरीन अशखास की तैयार की गई एक लिस्ट है। पिछली एपिसोड में मैंने दुनिया के सबसे बाअसर तरीन शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डाली थी। अब आपको शायद लगे कि अगर दुनिया के बाअसर तरीन शख्स हज़रत मोहम्मद हैं तो दूसरे शख्स हज़रत ईसा होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक किसी दूसरी ही फील्ड से है। ये वो शख्स हैं जिनका कहना था कि कोई भी खोज बड़ी सोच के बगैर मुमकिन नहीं थी। ऐसा कहा था मशहूर साइंसदान न्यूटन ने। जब न्यूटन की ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो वो 25 दिसंबर 1652 को पैदा होते हैं। अब न्यूटन के वालिद उनकी पैदाइश से कबल ही वफात पा जाते हैं। सो न्यूटन अपने वालिद की मोहब्बत से महरूम हो जाता है। ये सदमा तो एक तरफ, ये बच्चा पैदा होने के बाद इतना कमज़ोर होता है कि डॉक्टर्स इसे देखकर मायूस हो जाते हैं कि इसका बचना मुमकिन नहीं। मगर कायनात को कुछ और ही मंजूर होता है, वो इसे दूसरी ज़िंदगी बख्शती है। ये लड़का आगे बढ़ता है। अगर इसकी शुरू की ज़िंदगी की हार्डशिप्स के बारे में बात की जाए तो देखने को मिलता है, एक तरफ ये यतीम होता है, दूसरी तरफ इसके घर में एक्सट्रीम सतह पर गुर्बत होती है, और तीसरी तरफ ये बीमारियों से हर वक्त लड़ता रहता है। सो ऐसी हालत अगर किसी भी शख्स की हो, उसके लिए ज़िंदगी नेमत कम और आजमाइश ज़्यादा होती है। वक्त कांटे की तरह चुभने लगता है। न्यूटन के साथ भी कुछ ऐसा ही था, मगर वो ये वक्त चांद सितारों का मुशाहिदा करने में गुजार देता। वो देखता कि ये निज़ाम, ये दुनिया किस तरह चल रही है। अब कहते हैं कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। इस अजीम शख्स के इम्तिहानात भी कम होने के बजाय वक्त के साथ बढ़ने लगे। 3 साल की उम्र में इसकी वालदा दूसरी शादी कर लेती हैं और न्यूटन माँ की मोहब्बत से भी महरूम हो जाता है, क्योंकि न्यूटन के सुतेले बाप को भी न्यूटन सख्त नापसंद था। सो न्यूटन को उसकी दादी दादा के पास सुपुर्द कर दिया जाता है। एक तरफ बाप की मोहब्बत नहीं होती, दूसरी तरफ माँ की मोहब्बत से भी महरूम हो जाता है। ये जो सरकमस्टांसिस होते हैं, ये न्यूटन की गुस्सीली तबीयत का बाइस बनते हैं। दूसरी तरफ वो सही करके बोल भी नहीं पाता था। ऐसे में एक और मुसीबत आती है कि न्यूटन को नालायक कहना गलत होगा, न्यूटन बेहद नालायक होता है। उसके टीचर्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं, बच्चे हंसते हैं, इसका कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि वो इंतहाई गुस्सीली तबीयत का मालिक था। और इन बच्चों के साथ उसकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। 12 साल की उम्र में अब जब ये स्कूल में एक दिन जाता है तो इसकी बच्चों के साथ सख्त लड़ाई हो जाती है, जिसके बायस न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब ये एक आम उसूल है कि कहते हैं कि गिरे हुए शख्स पर दुनिया मजीद मुसीबतें, मजीद मसाइब डालती है। न्यूटन के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। इन्हीं दिनों उसकी वालदा की तलाक हो जाती है और वो वापस आ जाती हैं। मगर वो देखती हैं कि घर का खर्चा चलाने के लिए कोई नहीं, तो वो चाहती हैं कि न्यूटन खेती बाड़ी करे। मगर न्यूटन की तवज्जो, न्यूटन की जो फोकस होता है वो कहीं और ही होता है। वो उन्हीं चांद सितारों को देखता रहता है। सो न्यूटन की वालदा फिर उसको स्कूल लेके जाती हैं और स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करती हैं कि इसे दूसरा चांस दिया जाए। स्कूल वाले उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, मगर न्यूटन ये फैसला करता है कि वो उन बच्चों से बदला लेगा, मगर मार पीट करके नहीं, मेहनत करके, इसी क्लास का टॉपर बन के। न्यूटन सोचता है और करके दिखाता है, वो उसी क्लास का टॉपर बन जाता है। आगे जाकर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाता है और दौरान तालीम ही वो मैथमेटिक्स की दुनिया में एक तहलका मचाता है, जो वो कैलकुलस डिस्कवर करता है। कैलकुलस आज भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस है, और ये बच्चा दौरान तालीम ही इस चीज़ को डिस्कवर करता है। अब एक दिन न्यूटन बैठा होता है तो उसके सर पर सेब आके गिरता है। वो सेब को देखता है कि भाई ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। उसका मुशाहिदा इस सतह का होता है, हमारे लिए ये एक आम सी चीज़ है, मगर न्यूटन के लिए एक बड़ी ख़ास बात थी कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है। सो न्यूटन इस पर काम करता है और वो आगे जाकर एक फोर्स, ग्रेविटी को डिस्कवर करता है और कहता है कि ये जो कायनात की स्टेबिलिटी है ये ग्रेविटी की वजह से ही है। फिर आगे जाकर वो लॉ ऑफ मोशंस पे काम करता है, जो आपने मैट्रिक क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, जो आज साइंस और ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक बड़ा जो आज साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल की दुनिया में काफ़ी मशहूर है। जब हम न्यूटन की ज़िंदगी पर फोकस करते हैं तो हमें पता लगता है कि न्यूटन ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का शिकार होता है और वो
फेल भी हो रहा होता है, मगर ना तो वो अपने आप को बदनसीब कंसीडर करता है और ना ही वो अपने आप को कभी फेलियर कंसीडर करता है। वो जानता है कि ये सरकमस्टांसेस, ये जो फेल होना है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर उसकी ज़िंदगी को डिफाइन नहीं करता। और उसका ये भी एक पक्का मानना, यकीन होता है कि जहां वो जाना चाहता है और जहां वो है, उसके दरमियान सिर्फ एक ही पुल है, और वो है मेहनत का। सिर्फ वो मेहनत करेगा और वो वहां होगा जहां वो होना चाहता है। वो ऐसा नहीं कहता कि भाई मेरे नसीब अच्छे नहीं, मैं तो हूं ही फेलियर, मुझे तो ज़िंदगी में मुश्किलात ही मिली, अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता तो मैं फिर ऐसा कर दिखाता। न्यूटन ऐसी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता। वो सिर्फ फोकस करता है अपनी एबिलिटीज़ पर, और आगे जाकर मेहनत करके वो ये साबित करता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो यकीन रखे और मेहनत करे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। दुनिया की तीसरी मोटिवेशनल और बासतरीन शख्स कौन है, ये जानने के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।